साप्ताहिक करंट अफेयर्स 16 जनवरी से 22 जनवरी 2022 तक। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न कैसे हैं। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट। हमारा सही आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह देश का पहला राज्य है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। इस बाघिन ने सबसे ज़्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कैसा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एम.के. प्रसाद, मनोज अग्रवाल, रमेश सेठ और अजय त्रिपाठी। और हमारा सही आंसर है एम.के. प्रसाद। वे 89 वर्ष के थे। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, विक्रम देवदत्त, मोहन कुमार अग्रवाल और अनिल अग्निहोत्री। और हमारा सही आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त MGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मालूम हो कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दे दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं वरुण राय, S जितेश, नारायण देवनाथ और इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है हमारा नारायण देवनाथ। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोले फोते के रचयिता थे। इस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है। डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं भारत, नेपाल, चीन और जापान। और सही आंसर है हमारा भारत। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा कि अलीपोव जल्द ही निकोलाई कुदाशेव की जगह लेंगे और डेनिस अलीपोव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? हमारे विकल्प हैं रॉबर्ट लेवोडोस्की, काइनाल एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी और मोहम्मद सालाह, जिसका सही आंसर है हमारा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवेंडोस्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन डी'ओर जीता था। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? हमारे विकल्प हैं सानिया मिर्जा, महक जैनी, रिया भाटिया और तारा अय्यर। इसमें सही आंसर है हमारा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वे अपने कैरियर में
डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा है। हमारे विकल्प हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान और ईरान, और हमारा सही आंसर है चीन। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे ट्रेड डिफिसिट का सामना करना पड़ा। यह साल 2019 में सामना किए गए व्यापारिक घाटे से लगभग 22% अधिक था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री, और हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। हमारे विकल्प हैं माल्टा, नेपाल, चीन और इराक, जिसमें सही आंसर है हमारा माल्टा। आइए हम देखते हैं। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपियन संघ EU की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। मेट्सोला ने पिछले सप्ताह सोशलिस्ट नेता डेविड सालोनी के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2,780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। चीन, फिलीपींस, जापान और जर्मनी, और हमारे सही आंसर हैं फिलीपींस। इसके मुताबिक फिलीपींस ने भारत ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 मिलियन 2,780 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। हमारा अगला प्रश्न है ICC की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है। मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी, स्मृति मानधाता और शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा और पूनम यादव, अंजुम चोपड़ा और राधा यादव। सही विकल्प का आंसर है हमारा मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज़ के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2, पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी शामिल है। आइए हम देखते हैं इस सीरीज का अपना अगला प्रश्न। इजरायल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। 1.4 अरब डॉलर, 2.4 अरब डॉलर, 3.4 अरब डॉलर और 4.5 अरब डॉलर। सही आंसर है हमारा 3.4 अरब डॉलर। यह जानकारी इजरायली रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। डकार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी का थाइसेन ग्रुप समूह करेगा। इजरायल को अगले 9 वर्षों में इन पनडुब्बियों की आपूर्ति किए जाने की संभावना है। और इस सीरीज का आज हमारा आखिरी प्रश्न यह है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। राहुल कुमार सचदेवा, मोहन अग्रवाल, नरेंद्र कुमार गोयनका और अनिल कुमार त्रिपाठी, और सही आंसर है हमारा नरेंद्र कुमार गोयनका। टैक्सपोर्ट इंडस्ट्री के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले महीने में निर्यात में तेजी बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगामी वीडियो के लिए। धन्यवाद।